अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। निहार जी के बारे में सुनकर हमें बहुत बुरा लगा। क्या कर सकते हैं, किसी के जाने से काम कहाँ रुकता है। आप सही कह रहे हैं, किसी के जाने से जिंदगी तो रुकती नहीं है, समय रुकता नहीं, तो काम क्यों रुके। खैर बताइए क्या बात है। निहार जी के साथ हमारी ये डील फाइनल होने वाली थी, बस साइन की कमी रह गई और ये हादसा हो गया। भंडारी जी ये कौन सी डील है? ये अफ्रीका के खदानों से हम उन्हें सोना देने वाले थे। 25 तोला सोना के बदले वो हमें 5 करोड़ रुपए देने वाले थे। आप ऐसे समझिए कि निहार जी की ये आखिरी इच्छा थी। ठीक है भंडारी जी, अगर ये निहार की आखिरी इच्छा थी तो मैं डील जरूर साइन करूंगा। पापा जी ये डील साइन मत कीजिए। निहार जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? निहार जी ने मुझे बताया था कि भंडारी जी ये डील लेके आए थे, लेकिन इनके सोने में पीतल की मिलावट है, इसलिए वो ये डील कभी फाइनल नहीं कर रहे थे। अरे माफ कीजिएगा भंडारी जी, लेकिन हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप है कि इस मौके का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। निहार जी बिल्कुल सही कहते थे कि बिजनेस के मामले में आप पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए पापा जी प्लीज ये डील साइन मत कीजिए। आपको गोल्ड के बारे में जरा भी आइडिया है या ऐसे ही कुछ भी बोल रही हो आप? ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अपने इस डील में एक क्लॉज ऐड कर लीजिए कि अगर आपके सोने में मिलावट निकली तो आप हमें दुगना हर्साना देंगे। बोलिए, आपको मंजूर है? ये आप लोगों के साथ कोई डील नहीं करनी है, बाहर में जाओ। ये हमारी बहू रुचिता और हमारे साथ ऑफिस में ही काम करती थी। अब इन्होंने फिर से हमारा बिजनेस ज्वाइन किया है, बहुत टैलेंटेड है। मिस्टर निहार गोयल ने इनके टैलेंट का जिक्र किया है हमसे। निहार गोयल चाहते थे कि आपकी ज्वेलरी डिजाइन्स लंदन तक पहुंचे। अगर आप हमें कुछ नायाब और कुछ अलग डिजाइन्स दे सकते हैं तो हम आपके साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हैं। पर क्या आप ऐसा कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। निहार नहीं है पर हमारा बड़ा बेटा प्रतीक है, वो अच्छी तरह से संभाल लेगा इस प्रोजेक्ट को। माँ, क्या ये सब करना जरूरी है? अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने बेटे पिंकू के बारे में सोचो, प्रियू के बारे में सोचो। अगर रुचिता ने इस बिजनेस की बागडोर संभाल ली तो तुम्हारे बच्चों के हाथ कुछ नहीं आने वाला। लेकिन हमें डिजाइन्स कल ही चाहिए। कल? जी कल। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो हमें किसी दूसरे ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट प्रोजेक्ट का मैटर है। नहीं, कल तक आपको डिजाइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं डिजाइन्स के साथ। नमस्ते। थैंक यू। जी थैंक हाँ, नमस्कार। रुचिता बेटा, कल के कल डिजाइन कैसे दे पाएंगे हम लोग? अरे रुचिता की तो आदत है, सबके सामने हमें नीचा दिखा देंगी। माँ, पापा जी, निहार जी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। मैं इस प्रोजेक्ट को हाथ से नहीं जाने दे सकती। मैं पूरी रात जाग लूंगी, ये डिज़ाइन बना लूंगी, लेकिन इसको हाथ से नहीं जाने दे सकती। तुम अकेले ये प्रोजेक्ट नहीं बनाओगी रुचिता, प्रतीक भी बनाएगा तुम्हारे साथ, है ना प्रतीक? हाँ रुचिता, आधे डिजाइन्स मैं बना दूंगा। थैंक यू भैया। हम निहार जी के किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ से नहीं जाने देंगे। ठीक है बेटा,
ऑल द बेस्ट। प्रतीक, तुम्हें हर हाल में रुचिता से बेहतर डिजाइन्स बनाने होंगे प्रतीक। मैं निहार के नाम पर उसे सारी वाहवाही नहीं लूटने दे सकती। तुम्हें अपने बच्चों के लिए अपना बेस्ट देना होगा प्रतीक, और रुचिता को रोकने के लिए मैं अपना बेस्ट करूंगी। माँ, मल्टीविटामिन की गोलियां लेना भूल गई ना? देखो, मुझे तुम्हारी नहीं पर बच्चों की और ऑफिस की परवाह है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सेहतमंद रहो, ताकि घर और बाहर के काम अच्छे से संभाल सको। अब ये गोलियां तुम अगर खाओगी तो तुम्हारा दिमाग और तेजी से चलेगा, नए नए आइडियाज आएंगे। तो सॉरी माँ, मैं भूल गई, अभी ले लेती हूँ। दादी, हाँ खा लेना। हाँ? आई बेटा। इतने अच्छे डिजाइन्स बन रहे हैं, माँ को तो अब पक्का अच्छा लगेगा। वैसे माँ तो सही कह रही थी कि पिंकू और पीहू के लिए मुझे बिजनेस में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि पापा को पहले की तरह मुझ पर फक्र हो। अब मजा आएगा रुचिता के डिजाइन्स की तारीफ सुनने में। आई पड़ी बिजनेस वुमन बनने। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल। और दिमाग काम करेगा भी नहीं रुचिता, क्योंकि जो दवाई तुमने खाई है रुचिता, उससे तुम्हारा दिमाग धीमे धीमे चलना और कम हो जाएगा। टाइम निकलता जा रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। निहार जी थे तो मुश्किल से मुश्किल डिजाइन आसानी से बन जाते, और आज जब वो नहीं है तो आसान डिजाइन भी पहाड़ जैसे लग रहे मुझे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निहार जी, ये हेयर स्टाइल ठीक तो लग रहा है ना? निहार जी देखिए ना एक बार, ये ठीक है ना? पहली बार जा रही हूँ आपके ऑफिस पार्टी में, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, ये ठीक रहेगा ना? आप हंस क्यों रहे हैं निहार जी? ये ठीक नहीं लग रहा क्या? बताइए ना निहार जी, ये ठीक नहीं लग रहा क्या? प्लीट्स थोड़ा अलग स्टाइल में ले लेती हूँ,
हाँ, इसको ना, ये देखिए निहार जी, ये कैसा लग रहा है? प्लीज निहार जी, आप हंस क्यों रहे हैं? तो आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे, ऊपर से हंस। ज्वेलरी बदल लेती हूँ। हाँ, थोड़ा ओवर लग रहा है क्या? आप हंस क्यों रहे हैं? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। मैं ये ठीक नहीं लग रहा, ये बाल। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे बाल आपने तो मुझे पहले जैसा बना दिया, जबकि माँ ने मुझे कहा था कि ज्यादा तैयार होना है। फॉर्म की बात को छोड़ो रुचिता, तुम्हारी सादगी ही सबसे खूबसूरत है। कभी कभी कुछ चीज़ों को ज़्यादा छेड़ने से वो चीज़ें खराब हो जाती, इसीलिए कभी कभी उन चीज़ों को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसी वो है। जैसे कि मेरी प्यारी, मेरी खूबसूरत, माय डार्लिंग वाइफ। कभी कभी चीज़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ कर चीज़ें और बिगड़ जाती। उन क्लाइंट्स को इंडियन डिज़ाइन चाहिए थी और मैं उनके लिए विदेशी डिज़ाइंस बनाने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। थैंक यू निहार जी। पापा जी, मैंने और प्रतीक भैया ने मिलकर ये डिज़ाइंस बनाए। ये ब्लू वाले बॉक्स में भैया के डिज़ाइंस हैं और रेड वाले में मेरे। आज तुम दोनों की मेहनत की वजह से शायद ये कॉन्ट्रैक्ट हमें वापस मिल जाएगा। अब मजा आएगा जब रुचिता के बेकार डिजाइन्स प्रतीक के पापा देखेंगे और गुस्से में रुचिता को बिजनेस से निकाल देंगे। चलो प्रतीक, मैं सबसे पहले तुम्हारा डिजाइन देखता हूँ। क्या भैया डिजाइन? कौन बनाता है ऐसे बच्चों वाले डिजाइन्स? ऐसे डिजाइन दूंगा मैं क्लाइंट को। प्रेजेंटेशन की टेंशन है ना, तो ये दवाई खा लो जो तुम कल खाना भूल गई थी। देखो, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि प्रेजेंटेशन में कोई भी गड़बड़। आखिर ये हमारे घर के बिजनेस का सवाल है। मैं चाहती हूँ तुम अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दो, और देखना कल जब तुम प्रेजेंटेशन दोगी तो ऐसा प्रेजेंटेशन होगा, ऐसा प्रेजेंटेशन होगा कि क्लाइंट तुम्हें कभी भूल नहीं पाएगा। मैं अभी खा लेती हूँ।
अब आराम से प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। ये है मेरे बॉस मिस्टर सक्सेना, खास इस मीटिंग के लिए लंदन से आए हैं। वेलकम टू इंडिया। प्लेजर मीटिंग यू सर। आपके भेजे हुए सैंपल हमने देखे, बहुत ही अलग और सुंदर थे, इसलिए इस प्रेजेंटेशन का हमें बेसब्री से इंतजार था। सर प्लीज बैठिए ना। जी आइए, थैंक यू। क्या हुआ रुचिता बेटा, हमारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मेरी तबीयत ठीक है, मैं पानी पी लेती हूँ। हाँ प्लीज। क्या ये सब क्या किया रुचिता जी आपने? सॉरी सर। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम बाद में आ जाते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ। प्रेजेंटेशन शुरू कर। आई एम सॉरी। अब आएगा असली मजा। गोयल ज्वेलर्स की ये परंपरा पिछले 30 साल से चलती आ रही है। इन 30 सालों में हमने बहुत सी बुलंदियों को छुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि कम ऑन रुचिता, तुम कर सकते हो। कम ऑन बोलो रुचिता। जैसे कि वो वाले प्रोजेक्ट्स, वो जिसमें हमने जोधपुर में वो वाले रुचिता ये कहना चाहती है कि हमने सिंगापुर और जोधपुर की पार्टी के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए थे वो काफी सफल रहे, है ना बेटा? हाँ। तो जो ये प्रेजेंटेशन दे रही है उन्हीं को ये सब ध्यान नहीं है। सर मैं आपको डिजाइन्स दिखाती हूँ। बंद करो रुचिता, म्यूजिक बंद करो। ये सब क्या है नरेश जी? मेरे बॉस खास करके इस प्रेजेंटेशन के लिए लंदन से आए हैं और आप ये सब करके उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी मिस्टर सक्सेना, शायद रुचिता की तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोग मैं प्रेजेंटेशन दे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिनको काम की कोई कदर नहीं है हम उनके साथ डील नहीं करते। The deal is cancelled, Mr. Naresh Goyal. चलिए यहाँ से। रुचिता के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वरना ये मेरे पूरे घर को बर्बाद कर देती। क्या
इतनी बड़ी डील रुचिता की वजह से हाथ से निकल गई। हाँ माँ, हमारी इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई है जितनी आज रुचिता की वजह से हुई है। रुचिता, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कल तो बड़ा बोल रही थी कि निहार का प्रोजेक्ट है, हम इसे हाथ से नहीं जाने देंगे, फिर आज खुद ही सब कुछ बर्बाद कर लिया। सॉरी पापा जी, पता नहीं मुझे क्या हो, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। घबराहट के मारे कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अगली बार ध्यान रहे कि ऐसी भूल ना हो। अब तो बस देखते जाइए, ऐसी भूल अब हर रोज होगी। पापा जी ने कहा है कि छोटे हीरो को और बड़े हीरो को अलग अलग करना है। तो ये वाला इसमें रखती हूँ। रुचिता, ये लो दवाई खा लो। नहीं माँ, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी, मुझे ये सूट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। मैं जूस पी लूंगी। मैं भी हार नहीं मानने वाली, दवाई तो इसे खिलाकर ही रहूंगी। ये लो तुम्हारा जूस। थैंक यू माँ। पी लो। रुचिता, ये तुम क्या कर रही हो? ये एक एक हीरा लाखों रुपए का है, ये इस तरह से खिलवाड़ कर रही हो तुम इससे? क्या हुआ है तुम्हें? सॉरी पापा जी, मैं अभी उठा रही हूँ। उठाओ जल्दी। रूही, इसे यहाँ लिखो, इसको थोड़ा छोटा। मैडम, आपके लिए कस्टर्ड। मम्मी, आपके लिए कस्टर्ड आ गया। आप दोनों खा लो। नहीं मम्मी, आपका हम होमवर्क करने के बाद खा लेंगे। पूरा भी नहीं खाओगे? नहीं मम्मी, आप खा लो। मम्मी, हमने होमवर्क फिनिश कर दिया। मम्मी, टीचर डांटेगी। मम्मी, आपने क्या किया? हम टीचर को क्या दिखाएंगे?
रुचिता, ये क्या कर रही हो तुम? नमक का पूरा डब्बा डाल दिया तुमने इसमें। निहार जी, बदमाशी नहीं, वरना मैं भी पानी डाल दूंगी। अच्छा, तो फिर इंतजार किस बात का? निहार जी, आंटी इधर देखो ना, आंटी इधर, आंटी मुझे बचाओ। आंटी हाँ इधर ही। नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ चला गया पिंकू? दिखाई नहीं दे रहा। माँ पिंकू कहाँ है? उसकी टीचर का फोन आया था। पता नहीं, मैं भी देख रही हूँ यहाँ तो कहीं है। दादू बचाओ, कोई है, बचाओ। ये तो पिंकू की आवाज है। पिंकू, क्या हुआ? ये पिंकू क्यों चिल्ला रहा है? प्रतीक, प्रतीक, पिंकू, आवाज कहाँ से आ रही है? पिंकू, पिंकू, दादी इधर ऊपर। पिंकू, पिंकू, रुको रुको, हम ऊपर आ रहे, रुको। अरे पिंकू, 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 हे भगवान, पिंकू, हे भगवान, पिंकू, पिंकू, ठीक है बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे चोट तो नहीं लगी कहीं? ठीक है ना बिल्कुल? तूने किसी को आवाज क्यों नहीं दी? गिर जाता तो। दादी वो रुचिता आंटी ने मेरे को देखा था, लेकिन उन्होंने हेल्प ही नहीं की। मैंने कितना चिल्लाया, मुझे देखकर चली गई। सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, बचा क्या है इस घर में रुचिता? मैं कह रही, एक एक करके सारे मर्दों को खा जाएगी ये। बस हम ही दोनों को ये बख्शेगी माँ जी, और फिर हमसे भी नौकरों के काम करवाएगी ये। पापा, आज रुचिता की वजह से पिंकू की जान जा सकती थी। तो मुझे भी लगने लगा है कि घर के हादसों के पीछे रुचिता ही जिम्मेदार है। नहीं भैया, ऐसा नहीं। मैंने पिंकू को देखा था, लेकिन फिर मैं भूल गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ। देखा आपने घर की बहू का घर और ऑफिस संभालने का नतीजा? ना इसे घर की कोई खबर है और ना ही बाहर का कोई होश। और दीजिए ऑफिस की जिम्मेदारी। पिंकू, आई एम रियली सॉरी। दूर रहो मुझसे, आप बहुत गंदी हो। पिंकू, आई एम सॉरी, मुझे सच में याद नहीं रहा। पता नहीं
मेरा दिमाग काम ही नहीं कर। रुचिता ये सब क्या हो रहा है बेटा? खुद को संभालो। निहार की कमी हम सबको महसूस हो रही है, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस तकलीफ से उभरना होगा बेटा। इस तकलीफ को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना होगा, वरना जिंदगी ऐसे कैसे चलेगी बेटा? बेटा रूही जूही के बारे में भी तो सोचो। मैडम आपके लिए चटनी सैंडविच माँ जी ने भिजवाया। मुझे भूख नहीं है, आप रख दीजिए। ये स्मेल, मैं जब भी कुछ खाती हूँ तो ये अजीब सी स्मेल क्यों आती है? मैडम आपके लिए कस्टर्ड। जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे चक्कर क्यों आने लगते हैं, और तभी मैं चीजें भूलने लगती। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे खाने में ही कुछ मिला है। हो ना हो मेरे खाने में किसी चीज की मिलावट है, पर किस चीज की मिलावट है और कैसी स्मेल है ये? मुझे पता करना ही होगा। या तो किसी भी मसाले या किसी भी चीज में ऐसी स्मेल नहीं है जैसे मेरे खाने से आती। फिर आखिर ये स्मेल है किस चीज की? किस चीज की स्मेल है ये? हटो महाराज जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरा तो सर फटा जा रहा है। ये सोच सोच के मैं पागल हो रही हूँ कि ये मेरा वहम है कि या सच में किसी ने जानबूझकर कुछ करने की कोशिश की है मेरे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज खाटू जी। क्या? ये मूषक महाराज जी भी ना सारी चीनी गिरा दी। मल्टीविटामिन की गोलियां लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए। इसे खाओगी तुम्हारी ताकत बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी। ये तो वही दवाई है जो माँ ने मुझे दी थी दिमाग तेज करने के लिए। ये खा लेती हूँ, क्या पता इससे मेरा सर चकराना बंद हो जाए। ये तो वही स्मेल है जो मेरे खाने से आती। ये दवाई जब मैंने पहली बार खाई थी तब भी मेरे सर में दर्द हुआ था,
और उस दिन प्रेजेंटेशन वाले दिन उसके बाद ये स्मेल मेरे हर खाने में, यानी ये दवाई मेरे खाने में मिलाई गई थी। ये मल्टीविटामिन है ये और कुछ। माँ ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? क्यों मुझे पागल साबित करना चाहती? जो भी है मुझे पता करना ही होगा। क्या तुम और भी असरदार दवाइयां लेकर आए हो? ठीक है, ठीक 7 बजे शाम को मेरे गेट पर मिलना। मैं वो दवाई तुमसे ले लूंगी। और हाँ, अपना मुंह बंद रखना, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। सात बज गए, वो आदमी मेरी वेट कर रहा। जल्दी से जाकर उससे दवाई लेकर आती हूँ। अब ये वाली अपनी बहू को खिलाइए। अब तक तो सिर्फ उसका दिमाग धीमा हुआ था, अब उसकी बोलने की, सुनने की, यहाँ तक कि सोचने समझने की शक्ति भी बंद हो जाएगी। जिंदा लाश की तरह हो जाएगी वो। क्या तुम और भी असरदार दवाइयां लेकर आए हो? घर के गेट पर शाम को ठीक 7 बजे आ जाना। मैं वहीं तुमसे दवा ले लूंगी। और हाँ, अपना मुंह बंद रखना, तुम्हें इसकी कीमत मिलेगी। ये पानी की बाल्टी यहाँ किसने रख दी? शे, पूरे कपड़े गीले हो गए मेरे। अभी जाकर बदल कर आती हूँ। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। माँ मुझे जानबूझ के पागल बना रही। लेकिन क्यों कर रही है माँ ऐसे? माँ अभी भी मुझे निहार जी का कातिल समझती, लेकिन मैं कैसे बताऊं उन्हें कि मैंने निहार जी को नहीं मारा। मैं निहार जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कैसे बताऊं मैं माँ को कि निहार जी, आप बिल्कुल सही थे। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पागल बनाया जा रहा है। माँ मुझसे इतनी नफरत करती है निहार जी। इतने साल हो गए, लेकिन आज तक मैं उनका दिल नहीं जीत पाई। कभी चाय में तो कभी जूस में दवाई मिलाकर देती थी।
उन्होंने मेरी सोचने समझने की क्षमता को धीमा कर दिया। निहार जी, माँ मुझसे इतना नफरत करती कि अगर वो चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं चली जाऊं। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। मैं चली जाऊंगी इस घर से। मैं पापा जी, पूनम, पापा जी, पूनम, पापा जी प्लीज मत बुलाइए ना माँ। पूनम नीचे आओ। क्या हुआ नरेश, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा जी ने। पूनम नीचे आओ। नहीं पापा जी प्लीज। क्या बात है नरेश? पूनम, पापा जी प्लीज शांत हो जाइए। आज से जी आई। आप बुला रहे थे, मैं कपड़े बदल। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों? कुछ हुआ है क्या? ये क्या है पूनम? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या है ये? क्या तुम ये दवाइयां रुचिता को देती थी? उसे नहीं, मुझे देखकर जवाब दो पूनम। क्या ये दवाइयां तुम रुचिता को देती थी? क्या हुआ है नरेश, किस चीज की दवाई है ये? जी, ये मल्टीविटामिन्स है। रुचिता बहुत कमजोर थी तो मुझे लगा अगर उसे मल्टीविटामिन्स की गोलियां दी जाएंगी तो उसमें ताकत आएगी काम करने के लिए। इसलिए दी है मैंने ये गोलियां। विटामिन की गोलियां ना? ठीक है, तो तुम भी खाओ। तुम्हें भी तो ताकत की जरूरत है। प्रतीक, पानी दे। ये खाओ, खाओ दवाइयां खाओ, खाओ। आखिर हुआ क्या है नरेश? ये ताकत की दवाइयां नहीं है मां। इसे खाने से इंसान का दिमाग कमजोर हो जाता है। इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है। और पिछले 3 महीने से लगातार पूनम ये दवाइयां रुचिता को दे रही थी। क्या? इसका मतलब रुचिता से जो गलतियां हो रही थी आज तक, वो रुचिता की गलती नहीं थी मां। सब पूनम का किया था। क्यों पूनम, क्यों ऐसा क्यों किया तूने? उसने अपना पति खोया है, निहार को खोया है, तूने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? बोल, ऐसा क्यों सलूक किया तूने? माँ जी, उसने अपना पति खोया है? आप सबको लगता है उसने अपना पति खोया है? मैंने अपना बेटा खोया है। इस रुचिता ने छीना है मेरे बेटे को मुझसे। आप सबको
रुचिता का दर्द दिखाई देता है, लेकिन मेरा दुख आप में से किसी को नहीं नजर आता। मेरा निहार चला गया, अभी तक मैं उस दर्द से उबर नहीं पाई थी कि ये रुचिता मेरे दूसरे बेटे को भी मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है। हर जगह उसे नीचा दिखा रही है, उसका हक छीन रही है, उसके कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये इसमें रुचिता की कोई गलती नहीं है। ये प्रतीक अपनी हरकतों की वजह से सब कुछ खो रहा था, अपना बिजनेस, अपना परिवार, सब कुछ खो रहा था अपनी हरकतों की वजह से। बाबाओं के चक्कर में उसका ध्यान ही नहीं था बिजनेस पे। ये तो रुचिता ने आकर के बिजनेस संभाला, बागडोर संभाली, निहार की जगह संभाली, ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन आपने क्या किया रुचिता के साथ? अरे ऐसा कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता पूनम। और एक माँ से उसका बेटा छीन लेना, ये भी कोई दुश्मन नहीं करता प्रतीक के पापा के साथ। नहीं छीना है मैंने आपका बेटा, माँ, नहीं छीना है, नहीं छीना है, नहीं छीना है। वो मेरे निहार जी थे माँ, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरी खुशी में क्यों करूंगी ऐसा, क्यों? उनके जाने के बाद मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ। इस हाथ से मैं सिर्फ अपनी बच्चों की वजह से चल रही हूँ माँ। मैं कुछ नहीं हूँ उनके बिना। अगर बच्चों का सवाल नहीं होता तो मैं कब का अपने निहार जी के पास चली गई होती। मैं नहीं रहती। अरे छोड़ो, तुम्हारी जैसी जो डाइनें होती है ना, वो ऐसे आसानी से नहीं मरती हैं। माँ ऐसे मत कहिए प्लीज। वंश खत्म करोगी तब मौत होगी तुम्हारी। माँ ऐसे प्लीज। तुम्हें तुम्हारे सच का आईना दिखा रही हूँ मैं रुचिता। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकती, इसीलिए मैं एक भी बात तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती रुचिता। इस घर में सबको तुम्हारी अच्छाई दिखती है, लेकिन मुझे तुम्हारा सच दिखता है रुचिता। मुझे तुम्हारी लालच दिखती है, इसीलिए नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं तुम्हें। एक भी पल अपने इस घर में मेरा बस चले तो अभी के अभी धक्के मार कर तुम्हें इस घर से निकाल दूं। रुक क्यों गया प्रतीक के पापा? उठाइए हाथ, मैं कह रही हूं हाथ उठाइए ना मुझ पर। मारिए ना मुझे। मेरा बेटा तो मुझसे छीन ही चुका है, अब उस ममता की आह को भी दबा दीजिए आप। मारिए। ये क्यों मार नहीं रहे मुझे? मारिए। बस यही कसर रह गई थी। मेरी कोफ तो सूनी कर ही चुकी है ये लड़की, अब मेरी मांग भी सूनी करने पर तुली हुई है। माँ, अगर मेरे यहाँ रहने से इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं रुचिता, ये घर जितना निहार का था उतना ही तुम्हारा है। तुम कहीं नहीं जाओगे रुचिता। प्लीज इस बार मत रोकिए। इस घर में वैसे भी मेरे पास निहार जी की यादों के अलावा और कुछ नहीं बचा था। अब निहार जी तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मेरे यहाँ से जाने से माँ का सुकून तो वापस आ सकता है ना पापा जी। मैं आज ही अपने बच्चों के साथ इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। जूही कहीं नहीं जाएगी, वो निहार की आखिरी निशानी। अगर रुचिता इस घर से गई तो जूही भी उसी के साथ जाएगी। मंजूर है? मंजूर है।
देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।